एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती हैं। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्री लोग जाती हैं, जिनका संसार में कोई सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्रवधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्रवधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खासम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डालकर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो अंदर सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर 1 मिनट भी नहीं लगा था, इसी बीच में कुत्ता आ गया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। हट्टी कट्टी सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी, इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई स्त्रियां सत्संग में जाती थी। उसने पुष्पा, जो कि सास का नाम था, उसको बोली कि चलो सत्संग में, लेकिन पुष्पा नहीं मानी। तब कुछ स्त्रियों ने उसकी बहन दया कौर, जो कि उसी मोहल्ले में रहती थी, उसको जाकर बोली कि तुम्हारी बहन ने तो घर को नरक बना रखा है, हमेशा बिना बात के लड़ाई करती है, उसे सत्संग में ले चलो। दया कौर भी मोहल्ले की स्त्रियों के कहने से सत्संग भी सुनती थी और दीक्षा भी ली थी। दया कौर ने अपनी बहन को समझा बुझाकर अपने साथ सत्संग में ले गई। पुष्पा ने जीवन में पहली बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुनती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग में नहीं भेजते, ना सुन जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न जाने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो एक अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।